जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं श्रीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 70 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रहा है, BTech वालों के लिए चल रहा है, BE वालों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि लेक्चर नंबर 61 से एक्सरसाइज 1 का सीरीज सॉल्यूशन चल रहा है, यानी कि एक्सरसाइज 1 का प्रत्येक क्वेश्चन को मैं टैकल करने का कोशिश कर रहा हूं, मतलब कि आपके लिए मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बना रहा हूं ताकि आपको कोई तरीके का प्रॉब्लम ना रहे। क्वेश्चन नंबर अभी तक 14 मैंने सॉल्व कर चुका हूं, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो हम लोग कैसा मतलब मैट्रिसेस लेंगे, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में एक आपका आता है 1 0 0 0 1, देखिए 1 0 0 0 डॉट 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 0, मतलब 1 0। देखिए समझिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 0 नहीं आता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा ऐसा मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर होता है ना, जिसका मतलब कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं निकलता है ना। सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 निकल जाए। तो हम लोग कैसा सेट बनाना है, ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का हमको सेट बनाना है ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर n है। ऑर्डर n कहने का मतलब n/n, मतलब रॉ भी n होगा, कॉलम भी n होगा, है ना। विथ रियल एलिमेंट्स इज ए ग्रुप, और उन स्क्वायर मैट्रिसेस में जो कि नॉन सिंगुलर होंगे, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उन स्क्वायर मैट्रिसेस में वे सारे कैसे होंगे, तो रियल एलिमेंट्स होंगे। और इसके बाद वे सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स एक जगह पर जब इकट्ठे होंगे तो उसको हम सेट बनाएंगे, और उन सभी स्क्वायर मैट्रिसेस को मैं प्रूफ करूंगा कि ये जो है कि एक ग्रुप का फॉर्म करता है, ग्रुप बनाता है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और साथ ही मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो ग्रुप बन रहा है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का, जिसमें रियल एलिमेंट्स हैं, वे ग्रुप तो है बट नॉन एबेलियन ग्रुप है, यानी कि नॉट एबेलियन ग्रुप है। ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए आइए सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, लेट कर लेंगे, M कोई एक मैट्रिसेस है, M कोई एक मैट्रिसेस नहीं, M एक सेट है जिसमें कि ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस प्रेजेंट है, जिसका ऑर्डर n है, और उन मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स आएंगे वे रियल एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है। अब चलिए आगे। देयरफॉर A कोई मैट्रिक्स है जो कि सेट M में बिलोंग करता है, n/n ऑर्डर का है, जिसमें रियल एंट्रीज हैं, मतलब रियल एलिमेंट्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 डॉट 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 0 0 0 डॉट 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 1। मतलब आप देख सकते हो n/n एलिमेंट्स है, मतलब इसीलिए इसका ऑर्डर भी n/n है, मतलब कॉलम भी इसमें n है और रॉज भी इसमें n है। मतलब वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी रॉज एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। मतलब इसमें हम पूरा कंफर्म नहीं कह सकते कि n का वैल्यू क्या है और रॉ का वैल्यू क्या है, कॉलम का वैल्यू क्या है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं इसमें रॉ n है और कॉलम n है, ठीक है। मतलब ढेर सारा रॉ है और ढेर सारा कॉलम है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से B कोई एक मैट्रिक्स है। अब देखिए रॉ इसमें n है, कॉलम n है, इसका मतलब इसके क्राइटेरिया को फॉलो कर दिया, यानी कि ऑर्डर n का हो गया, कंफर्म है। ऑर्डर n कहने का मतलब n/n ऑर्डर, ठीक है ना। अब नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो इसका कभी भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप देखिए
आप पढ़े होंगे, आप क्लास 12th में आपको याद होगा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ये हमेशा 1 के बराबर आएगा, कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, ठीक है ना, ये बात है, आप याद रखिएगा। अब एक दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो बी एन बाई एन ऑर्डर का, एन बाई एन ऑर्डर का, जिसमें एलिमेंट भी देखिए 2 भी रियल है, 0 भी रियल है, मतलब सारे रियल एंट्रीज ही हो रही है। अब ये भी आइडेंटिटीज को हम बना सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले ले बाहर निकाल दे, है ना, 2 अगर कॉमन निकाले, मैट्रिक्स का ये नियम होता है कि एक ठो निकाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ठो निकाल दीजिएगा तो सब में 1 1 1 हो जाएगा, ये रूल होता है, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में अगर एक रो का निकालिएगा तो एक ही रो से निकलता है कोई भी एलिमेंट कॉमन, फिर दूसरा रो से निकालिए दूसरा रो से कॉमन निकलता है। लेकिन मैट्रिक्स का ये रूल होता है कि एक ठो दो को निकाल दीजिए तो सब में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0, है ना, फिर 0 0 0 0 डॉट 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 1 हो जाएगा, ये नियम होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो यानी कि ये 2 गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मतलब ये भी इसमें जो एलिमेंट्स है वो रियल एंट्रीज है इसमें, मतलब एलिमेंट्स रियल है। ऑर्डर क्या n बाई एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आप देख पा रहे स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये सारे के सारे, ये जो भी a और b मैंने मैट्रिसेस माना है n बाई एन का, इसका मतलब वो m सेट में बिलोंग करता है। एंड यहाँ पर लिख दिया हूँ वही चीज़ को, a n बाई एन, b n बाई एन बिलोंग्स टू m, m क्या है, तो ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n विथ रियल एलिमेंट्स का सेट है m। तो आइए देखिए, क्लोजर को दिखाते सबसे पहले, क्योंकि हमको ग्रुप दिखाना तो क्लोजर होगा ही होगा, एसोसिएटिव होगा ही होगा, आइडेंटिटी होगा ही होगा, इनवर्स होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। अब एबेलियन नहीं है इसका मतलब, एबेलियन नहीं है इसका मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, कन्फर्म है। आइए, सिंस a n बाई एन और बी एन बाई एन बिलोंग कर रहा है सेट m में, तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, a n बाई एन का वैल्यू ये रख लिया यहाँ से देख करके, और बी एन बाई एन का वैल्यू यहाँ से देख करके लिख लिया। अब इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको मालूम होगा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स में वो कोई बदलाव नहीं रखता है, कोई नहीं डालता है ना, कोई बदलाव नहीं डालता। जैसे कि a कोई एक मैट्रिक्स है और i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a ही होगा, ठीक है। आप ये चीज़ पढ़ चुके क्लास 12th में, है ना, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये एक कोई मैट्रिक्स है, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स में कोई वो बदलाव नहीं डालेगा। तो यानी कि ये 2 0 0 समथिंग आ गया, और ये बिलोंग भी कर रहा है m में। इसका मतलब मैंने 2 मैट्रिक्स को लिया सेट m से, सेट m से 2 मैट्रिक्स को लिया और दोनों को मैंने जब प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाइए, और जब मैंने उसमें जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है वो जब मैंने लगाया तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो भी इसी m सेट ऑफ ऑल नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n विद रियल एलिमेंट्स में ही बिलोंग कर गया। तो ये भी इसी में बिलोंग कर गया, इसी वजह से ये बिलोंग कर गया m में। तो ये सीधा सीधा क्या दिखा रहा है, ये क्लोजर को दिखा रहा है ना। तो नीचे में लिख देंगे देयरफॉर इट इज क्लोज्ड, है ना, नीचे में क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज क्लोज्ड, क्लोज लिख दी, क्लोजर होता है तब क्लोज लिखते हैं। अब दूसरा नंबर एसोसिएटिव को दिखाएंगे, तो एसोसिएटिव को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं बाबू, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये होता है, आपने क्लास 12th में भी प्रूफ किया है। तो फिर जब कर ही चुके हैं, आप चीज़ों को जानते ही है, तो बस उसको एक लाइन से लिख करके कंप्लीट कीजिए, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बस खत्म। अब हमको फिर 2 काम बच गया है, आइडेंटिटी को शो करना है और क्या, इनवर्स शो करना है। हालांकि आइडेंटिटी तो शो कर ही रहा है, इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम लोग फर्स्ट से देख सकते हैं कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर ही रहा है। लेकिन चलिए उसको अलग से एक केस बना करके, मतलब कि आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करके ही दिखा दूंगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप पहले उतारिए, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इससे पहले मैंने क्लोजर को दिखा दिया और एसोसिएटिविटी को दिखा दिया, ठीक है। अब आइडेंटिटी को देखेंगे। ए बिलोंग कर रहा है मेरा सेट एम से, तो मैं ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ राइट हैंड साइड में, और ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ राइट हैंड साइड में अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का, कि मेरा ए में कोई चेंजेस नहीं आए,
कि मेरा ए में कोई चेंजेस नहीं आए, तो ये पॉसिबल है। इट इज़ ट्रू फॉर आई एन, मतलब यहाँ पर अगर मैं आई एन रख दूँ, आई एन क्या है तो बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी आप ऑपरेट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उस सेट में वो कोई बदलाव नहीं डालता है। यही खासियत है कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ए में मेरे को क्या नहीं चाहिए, कोई बदलाव नहीं चाहिए। तो इट इज़ ट्रू फॉर आई एन। आई एन क्या है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n बाई n के, है ना। आई एन क्या है तो n बाई n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देयरफॉर आई एन इज आइडेंटिटी एलिमेंट स्लैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ऑल्सो आई एन बिलोंग कर रहा है M में, क्योंकि आई एन में जो भी रियल एंट्रीज होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे वे सभी 1 0 0 0 1 0 इस प्रकार का एलिमेंट होंगे, ठीक है। यानी कि उसमें जो एलिमेंट्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो 0 और 1 होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता है, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, पहली बात तो ये। और यहाँ पर n बाई n ऑर्डर का बनाना, यानी कि 1 0 0 0 0 डॉट 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 0, फिर 0 1 0 0 0 डॉट 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 फिर 0 फिर 0 0 1 0 0 0 डॉट 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 फिर 0, इस प्रकार से चलते जाएगा। n नंबर ऑफ रॉज होंगे, n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इसी वजह से ये चूंकि इसमें रियल एंट्रीज भी है ना, इसमें रियल एंट्रीज भी है, एलिमेंट भी रियल है इसके, है ना। और साथ ही साथ ये n बाई n ऑर्डर का भी मैट्रिक्स है और ये नॉन सिंगुलर भी है। नॉन सिंगुलर क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है सेट M के लिए। सेट M में क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर तो होता ही है, और ऑर्डर n का भी होना चाहिए, रियल एलिमेंट्स के उसमें एंट्रीज होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया को आई एन मेरा फॉलो कर रहा है, और आई एन साथ में ये भी फॉलो कर रहा है कि वो ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद चाहे दाएं से या बाएं से, तो उस ए में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है। इसका मतलब आई एन मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो therefore in is identity element slash identity matrix and also in belongs to M। इसी वजह से यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, therefore identity is exist here। आप लिख सकते हैं एक लाइन आगे, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सिंस B मेरा बिलोंग कर रहा है सेट M में, और B में क्या ऐसा ऑपरेट करे दाएं से, और B में क्या ऐसा ऑपरेट करे बाएं से, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नसीब हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? तो भाई IN है, मतलब यहाँ पर IN आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन्वर्स का जब भी बात करते हैं तो भाई हमको क्या चेक करना है कि B में ऐसा क्या हम एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे जिससे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो वो एलिमेंट जरूर B का इन्वर्स होगा। तो B का इन्वर्स को जब मैं B के साथ ऑपरेट करता हूं तो आइडेंटिटी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि ये तो इन्वर्स की क्राइटेरिया है, ये तो इन्वर्स की ही प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स क्या बताता है कि अगर मान लीजिए B का इन्वर्स B इन्वर्स है, तो B इन्वर्स को अगर B के साथ ऑपरेट करेंगे तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। ये तो इन्वर्स की ही क्राइटेरिया है। तो इसी वजह से मैं B के साथ क्या ऐसा ऑपरेट करूं, दाएं से B के साथ मैं क्या ऑपरेट करूं बाएं से, कि मेरा आइडेंटिटी मिल जाए। और अगर जिस एलिमेंट को मैं ऑपरेट कर रहा हूं B के साथ दाएं से और बाएं से, अगर उस एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद मुझे आइडेंटिटी मिल जा रहा है, इसका मतलब मैं कंफर्म हूं कि वो एलिमेंट जरूर B का इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है, मतलब वो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर B इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो चेक करना जरूरी है। आप बात को यहाँ पर समझिए, हम पहले ही बोल दिया था, क्वेश्चन में पहले दे दिया कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पर बात करना है, और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आता है। और जब डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, और इससे रिलेटेड आपने जो है कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 12th में, उसको भी सॉल्व जरूर किया होगा। तो इससे आप रूबरू होंगे ही। तो भाई देखिए ये संभव है, यहाँ पर आइडेंटिटी आना संभव है, यानी कि B का इन्वर्स मिलना संभव है। लेकिन यहाँ पर देखिए इट इज पॉसिबल व्हेन B इन्वर्स, यहाँ पर B इन्वर्स होगा तभी पॉसिबल है ये चीज़। फिल विथ, मतलब B इन्वर्स को कहाँ पर भरना पड़ेगा? इट इज पॉसिबल व्हेन B इन्वर्स फिल विथ इन ब्लैंक बॉक्स। मतलब ब्लैंक बॉक्स क्या है? तो ये ब्लैंक बॉक्स में अगर हम B इन्वर्स भर देंगे तो ये आइडेंटिटी मुझे नसीब हो जाएगा। तो सिंस B इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ B, चूंकि B इन्वर्स मेरा B का इन्वर्स है, एंड हेयर इन्वर्स इज एग्जिस्ट, यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
क्यों? बिकॉज क्योंकि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, चूंकि मैट्रिक्स मेरा नॉन सिंगुलर है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट 0 कभी नहीं आएगा। और जब बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो दिस इंप्लाइज दैट बी का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इनटू एडजॉइंट बी। क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स। इसीलिए ये जो सेट ऑफ एम है यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस का जो सेट है और जिसमें जो है कि स्क्वायर मैट्राइसेस है और जिसका ऑर्डर n बाई n है और रियल एंट्रीज है जिसमें वो क्या है, वो जो सेट m है वो क्या बना रहा है? ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बट आगे देखेंगे कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए कॉम्यूटेटिव को चेक करना क्या है, आप लोग बचपन से पढ़ते मतलब 12th से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ को जान रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। हाँ, हो सकता है 2-4 केस में जो है कि बराबर आ जाए, जैसे कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I इंटू ए किया, A इंटू आई किया। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस जगह पर मैं कहाँ पर बताऊँ जी, सब तो भरा हुआ है। अरे यार, हाँ ध्यान दीजिए, अगर I इंटू ए करूँ चाहे A इंटू आई करूँ तो हर हालत में मुझे क्या मिलता है? दोनों का वैल्यू सेम मिलता है। दोनों का वैल्यू क्या मिलता है? सेम मिलता है। A के बराबर मिलता है। किसके बराबर मिलता है? A के बराबर मिलता है। तो आप ये देख करके मत बोल दीजिए, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो भाई कॉम्यूटेटिव होगा तो अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए होना चाहिए ना, सभी मैट्राइसेस के लिए होना चाहिए। एक के लिए हो गया तो वो बड़ी बात नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये चीज़ जानते ही है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। हाँ, इस केस में हो जाता है बट हर एक केस में नहीं होता है। हमको तो हर एक केस के साथ बात करना है, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव, तो A बिलोंग कर रहा है M में, मान लीजिए A मेरा सेट M में बिलोंग कर रहा है, B भी सेट M में बिलोंग कर रहा है, बट A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए होता है। मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। हाँ, 2-4 केस में आप ऐसा कुछ एग्जांपल उठा के ले लिए, A और B का वैल्यू कुछ सेट कर लिए जिसके मदद से A इंटू बी किया या फिर B इंटू ए किया तो आपको बराबर आ गया। तो हर हालत, तो हर केस में ये चीज़ नहीं आता है। अपने एक्सरसाइज 3.1 में NCERT का जो सॉल्यूशन आप लोग करते थे क्लास 12th में, तो उसमें आपने देखा था ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल था जिसमें A इंटू बी और B इंटू ए बराबर आ जाता था, बट सभी केसेस में बराबर नहीं आता था। लेकिन अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव का बात करूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव के रिस्पेक्ट में, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव के रिस्पेक्ट में वो हमेशा एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, ये कन्फर्म है, ये क्लास 12th में भी पढ़ा होगा आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में। तो बट A इंटू बी एंड B इंटू ए इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, इसीलिए अबेलियन ग्रुप नहीं है। लेकिन ये ग्रुप तो है, चलिए उसको लिख लेंगे एक लाइन में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं एक लाइन से लिख दूंगा कि चूंकि 4 को प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड किया सेट M, है ना, यहाँ पे लिख देंगे सिंस सेट M सेटिस्फाइड, मतलब कर गया, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर चुका है। सिंस सेट M सेटिस्फाइड ऑल 4 एक्सियोम्स या कंडीशन या प्रॉपर्टीज, है ना, या पोस्टुलेट्स, जो भी लिखने का मन है आप लिख सकते हैं। सिंस सेट M सेटिस्फाइड ऑल 4 एक्सियोम्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ओके, with respect to multiplication, therefore set M is a group with respect to, अरे वही बात है, with respect to multiplication। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेट M क्या है? एक ग्रुप है। वाई? बिकॉज ये जो है कि सेटिस्फाइड कर रहा है। therefore set M is a group with respect to multiplication, है ना, क्योंकि ये जो है कि 4 लॉज को, 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर गया। तो आशा है कि आपको लेक्चर नंबर 70 समझ में आया होगा और हम लोग एक लॉन्ग जर्नी एकदम हासिल कर चुके हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ना। लेक्चर नंबर 71 में फिर मैं एक और क्वेश्चन को बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 16, फिर और भी बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो मैं
जो है कि उसको बारी बारी से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये ग्रुप थ्योरी का तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। मतलब ग्रुप थ्योरी, देखिए ग्रुप थ्योरी तो एक बहुत बड़ा कंटेंट है ना, तो उसमें ग्रुप्स पढ़ना था। तो ग्रुप्स में हमने एक्सरसाइज 1 को मैंने पूरा बढ़िया से, पूरा उसमें जितना थ्योरम्स है पूरा बढ़िया से आपको बता दिया, सभी जो है कि एग्जाम्पल्स को बता दिया, है ना, सभी जो है कि क्वेश्चंस को बता दिया। अब बचा क्या, अब कुछ चुनिंदा 2-4 गो और क्वेश्चन बचा है, वो सब भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद चैप्टर 2 सब ग्रुप हम लोग स्टार्ट करेंगे। सब ग्रुप क्या स्टार्ट करेंगे? सब ग्रुप, जहां पर ग्रुप, देखिए ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत ही आता है सब ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। सब ग्रुप क्या है तो वो बताएंगे, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, है ना, रुको जरा, सब्र करो, है ना, हड़बड़ा क्यों रहे हो, सब्र करो, फल मिलेगा। चलो ठीक है, लेक्चर 71 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।